एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर मसामुनी को। वो एक्सरसाइज करके अपने रूम में ही आता है और उसके बाद वो मिरर के पास आ जाता है और उसके बाद अपने आप को ही देख रहा होता है। उसी के साथ वो हंस भी रहा था और इसको देखकर जो उसकी बहन उसके बगल में बैठी हुई थी वो उससे कहती है कि तुम अपने आप को ऐसा क्यों देखते रहते हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है। और उसी के बाद मासूमुने कहता है कि ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ही बुरा है और इसको तुम्हें छोड़ देना चाहिए, यानी कि तुम्हें ये सब चीजें सुबह बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। चिनित्सु कहती है कि मुझे इन सब से कोई भी परवाह नहीं है। वो इसको लाइक करती है और इसी के कारण वो इसे पसंद भी करती है। और उसके बाद चिनित्सु मासामुने को भी वो चिप्स लेने के लिए ऑफर करती है, पर मासामुने उसे नहीं लेता। और उसके बाद वो एक पिक्चर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि वैसे चिनित्सु ये तो मेरा रूम है, इसलिए इस रूम में इधर कोई ऐसे आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें मुझसे परमिशन लेना चाहिए था। चिनित्सु कहती है कि ये सब क्यों, क्योंकि मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए मैं बिना परमिशन के यहाँ पे आ सकती हूँ। और ऐसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं और उसी बीच उनकी मम्मी आ जाती है और कहती है कि खाना रेडी है और तुम दोनों नीचे आके खाना खा सकते हैं। और उसी के बाद दोनों नीचे आ जाते हैं और तभी मसामुने अपने ब्रेकफास्ट के लिए टेबल के पास आता है और वो देखता है कि सामने तो बहुत ही सारा खाना है। सारे खाने को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो खाना जो था वो बहुत ही ज्यादा ऑयली था और वो जान गया था कि इसमें बहुत सारी कैलोरीज होने वाली हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के लिए वो सही नहीं तो इसलिए वो इसको रिजेक्ट कर देता है, यानी कि वो कहता है कि मैं इसे खाने वाला नहीं हूँ। इसे देख के उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और जिनित्सु से कहती है कि तुम्हारा भाई देखो ऐसे करता है, लेकिन हमारे मासूमुने भैया को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल जाता है। मासूमे अपने स्कूल की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में वो कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि उसके अगल बगल जो भी सारी लड़कियां हैं वो उसे देखती रह रही हैं। इससे मासूमुने जान जाता है कि जो भी वो कर रहा है वो सब अच्छा चल रहा है, यानी कि वो अट्रैक्टिव बनना चाहता था और वो काम आ रहा है। मासूमुने कहता है कि जो लोग हैंडसम नहीं होते, क्यूट नहीं होते, उनके लिए दुनिया नहीं है, उनको इस दुनिया में अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। ऐसे ही कहते जा रहा होता है। तभी वो टेनिस कोर्ट के पास पहुंच जाता है। तभी वो एक बंदे को देखता है जो कि इतना हैंडसम नहीं होता है और उसे लड़कियां बहुत ही ज्यादा ब्लेम कर रही होती हैं, जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं। उसके बाद मासूमुने कहता है कि मैंने कहा था कि ऐसे ही होता है। और उसके बाद जैसे ही वो जा रहा होता है, लेकिन तभी वो सारी लड़कियां उसके पास आती हैं और वो उससे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती हैं और उसको गेम के लिए इन्वाइट करती हैं। और मासूमुने यह सब सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके बाद वो सोचता है कि यह सब तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद वो स्कूल पहुंच जाता है और जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है वो देखता है कि स्कूल की एंट्रेंस पे तो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स कुछ कर रहे होते हैं। वो सब देख के वो सोचता है कि ये क्या कर रहे होंगे और तभी उसे पता चलता है कि इधर एक बंदा एक बंदी को प्रपोज करने वाला है और वो सबके सामने होगा, जिसकी वजह से वो एक इवेंट की तरह लग रहा था और जिसको देखने के लिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा उतावले थे। और तभी मासूमुने इसे देखने के लिए रुक जाता है। तभी उसे पता चलता है कि एक शिवगु नाम का एक लड़का है जो कि एक क्राउन प्रिंसेस को प्रपोज करने वाला है और ये दोनों स्कूल के बहुत ही ज्यादा फेमस बच्चे में से हुआ करते थे, इसलिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और तभी वो टाइम आ गया होता है। शिवगु कहता है कि रुपेंजल मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें वादा भी करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और कभी भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे ही अपने स्टाइल से प्रपोज कर रहा होता है और उसके बाद जो क्रूएल प्रिंसेस होती है उसका रिप्लाई देने के लिए आगे आती है। उसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि काम बन गया है, यानी कि इन दोनों की जोड़ी बन गई है। इसके बाद क्रूएल प्रिंसेस शिग्यो के बारे में बहुत ही बुरा भला कहने लगती है और उसे बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करती है और उसके कारण जो भी उसके चाहने वाले होते हैं वो शिग्यो से दूर भागने लगते हैं। और तभी क्रूएल प्रिंसेस कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हें एक निकनेम देना चाहती हूँ। और उसके बाद वो अपनी साथी को कहती है कि इसका नाम सामने आके दिखा। और उसके बाद उसकी साथी आगे आती है और उस पेपर को नीचे फेंक देती है कि अब से शिग्यो का निकनेम यही होने वाला है। और उसको देखकर शिग्यो बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है और इसको देखकर मासामुरे जान गया था कि ये स्कूल उसके लिए इतना सिंपल नहीं होने वाला है। और मासामुरे को बहुत लोग ऐसे भी मिलने वाले हैं जो कि थोड़े से भी सिंपल नहीं है और ये लोग इसका कभी भी बेइज्जती मार सकते हैं। और उसके बाद सीन क्लासरूम का आता है जहाँ की मासूमुरे सो रहा था और उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है। तभी मासूमुरे के पास आ गई थी फुतावा जो कि उनकी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी। वो मासूमुरे के साथ बात करती है और उसे देखकर मासूमुरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो जान गया था कि उसके लुक के कारण ही यह सब हो रहा है। उसका लुक अच्छा है और उसी के कारण
कारण ये सब लोग उसके साथ बात करना चाहते हैं। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि उसी बीच एक लड़की आती है जो कि मासुमुरे की फ्रेंड होती है। वो मासुमुरे के लिए खाना लाई थी और साथ ही खाना भी खा रही होती है और वो दोनों एक साथ बात कर रहे होते हैं। और तभी फुतावा कहती है कि मासुमुरे तुम तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो, तुम पढ़ाई में भी और तो और साथ में स्पोर्ट्स में भी और साथ ही हैंडसम भी हो, लेकिन तुम्हारा इक्वल का। तभी वो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी उसी बीच उनकी क्लास का डोर खुलता है और साथ ही वो एक साउंड को सुनते हैं जो कि वो पहले सुन चुके हैं। वो देखते हैं कि वहां आ गई थी क्रूल प्रिंसेस और उसको देखकर सब लोग डर जाते हैं। वो आए थे किसी तनाबे नाम के लड़के को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसने भी उसके लिए लव लेटर लिखा और उसका रिप्लाई अब क्रूल प्रिंसेस को देना था, इसलिए वो उसे ढूंढ रही होती है। वो डायरेक्टली आ जाती है मासुमुरे के पास और कहती है कि तुम ही तनाबे हो और अगर तुम तनाबे नहीं हो तो वो कहाँ पर है मुझे बता दो। मासुमुरे थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सोचता है कि वो इसका आंसर क्या देगा। तभी तनाबे अपने हाथ ऊपर कर देता है और कहता है मैं इधर हूँ। क्रूल प्रिंसेस मासुमुरे को छोड़कर आ जाती है तनाबे के पास और कहती है कि तुम वही हो जिसने मुझे लेटर लिखा था, तो इसलिए अब से मैं तुम्हें बुलाने वाली हूँ पुडिंग प्रिंसेस। और उसके बाद वो उस लव लेटर को फाड़ देती है, यानी कि रिजेक्शन थी। और उसे देखकर तनाबे बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, यानी कि उसका हाल भी पहले वाले जैसा ही होता है और ये सब भी सबके सामने ही हुआ था, इसलिए उसकी बहुत ही बुरी बेइज्जती होती है। और इसे देखकर मासुमुने की फ्रेंड कहने लग जाती है कि जो भी इस लड़की को चाहता है वो उसे एक निकनेम दे देती है और उसकी बेइज्जती करती है और इसी कारण से इसे कहा जाता है क्रूल प्रिंसेस। मासुमुने बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहता है वैसे इसका असली नाम क्या है, और उसके बाद वो कहती है कि इसका असली नाम अदागाकी है। और इसे सुन के मासुमुने बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वो अदागाकी को पहले से ही जानता था। और उसके बाद वो डायरेक्टली बाहर आता है और अदागाकी को ढूंढने लग गया होता है। मासुमुने कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी मिलने वाले हैं, लेकिन जो भी हो मैं अपना काम खुद करने वाला हूँ। और इसके बाद अदागाकी मासुमुने को देखने लग जाती है। उन दोनों का थोड़ी देर तक आई टू आई कांटेक्ट होता है और उसके बाद अदागाकी वहां से चली जाती है। उसके बाद कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहां मासुमुरे और उसके दोस्त एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब तक वो अदागाकी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अदागाकी उनके पास वाली सीट पे आके बैठ जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ बात करने लग जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहा करती थी। मासुमुने के पास एक काम आ गया था, वो अदागाकी को और भी ज्यादा जानना चाहता था, इसलिए वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लग जाता है। उसके बाद मासुमुरे योशिनो से कहता है कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तभी योशिनो कहती है कि वैसे तुम्हें क्या पता करना है उसके बारे में। मासुमुने कहता है कि वो क्या पसंद करती है और क्या नहीं पसंद करती है, इन सब बारे में जानना चाहता है। और उसके बाद योशिनो कहती है कि मुझे उसके बारे में इतना तो पता नहीं है, लेकिन एक बात तो पता है कि वो अकेले जाके लंच करना पसंद करती है। मासुमुने कहता है क्या सच में? और उसके बाद वो नोटिस करता है कि अदागाकी अपने दोस्तों को बाय कह के जा रही है और तभी मासुमुने जान गया था कि इसके पीछे कोई तो कारण है जो कि अदागाकी सबको नहीं बताना चाहती है। मासुमुने डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में जान के रहेगा और उसके बाद वो जाने लग गया था। लेकिन तभी योशिनो कहती है कि मासुमुने इससे तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है क्योंकि तुम अदागाकी को जानते हो। तभी मासुमुने कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और उसके बाद वो अदागाकी के पीछे पीछे जाने लग जाता है। मासुमुने उन दोनों को ढूंढ रहा होता है जहाँ पे कि वो गायब हो चुके थे। और उसके काफी समय बाद मासुमुने अदागाकी की फ्रेंड को ढूंढ लेता है और उसके हाथ में एक बॉक्स था, जिसकी वजह से मासुमुने जान जाता है कि उसकी फ्रेंड वहीं जाने वाली जहाँ की अदागाकी है। उसके बाद मासुमुने उसका पीछा करता है। अदागाकी की दोस्त बहुत ही सावधानी और चौकन्ना रह के पीछे वाले केबिन से पहुंच जाती है और मासुमुने उन्हें छुपके से देख रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है। वो देखता है कि अंदर अदागाकी बैठी है जो कि उससे बोलती है कि इतनी देर क्यों हो गई। उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए सोच रही थी कि क्या लाऊं। तभी अदागाकी कहती है कि तुम तो जानती हो कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगती है और तुम ऐसी देरी नहीं कर सकती। उसके बाद अदागाकी वो बॉक्स ओपन करती है और उसके अंदर बहुत ही सारा खाना था, जिसे देखकर मासुमुने बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि जो लड़की सबकी इतनी बेइज्जती करती है वो एक केबिन में आके अकेले खाना खाती है। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है। उसके पास एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, लेकिन उसी बीच एक स्पाइडर आ जाती है जिसकी वजह से वो डर जाता है और उसके बाद वो डरकर अंदर भाग जाता है। उसके बाद मासुमुने कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इधर नहीं आया। लेकिन तभी वो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आ चुकी है और उससे उसको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। और तभी वो सोचता है कि कौन ऐसा सोचता होगा कि ग्रेट अदागाकी एक जिम स्टोरेज में अकेले लंच करती है। और तभी मासुमुने फिर से सोचता है कि ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो अकेले खाना खाना पसंद करती हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा कैलोरीज वाला खाना। और इससे तो यह प्रूफ हो गया था कि अदागाकी खाने की बहुत ही बड़ी शौकीन है। और उसके बाद अदागाकी खाना खाना बंद कर देती है जिससे कि उसके पेट से आवाज आने लग जाती है। और तभी वो कहती है कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी खाना खाती हूँ मुझे और ज्यादा भूख लगने लग जाती है, इसलिए मुझे ऐसे खाना खाना पड़ता है। क्या तुम चाहते हो कि मेरे पेट से ऐसी साउंड आती रहे? और तभी मासुमुने कहता है कि उसे याद आया कि उसे एक जगह
जाना है और तभी वो जाने लगता है। लेकिन तभी अदाकाकी कहती है कि थोड़े समय के लिए रुक जाओ। उसके बाद वो उससे उसका नाम पूछती है और वो उसे बता देता है। और उसके बाद वो कहती है कि अगर मासूमुने इसके बारे में किसी को भी पता चला तो इसके बाद तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे, यानी कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ मासूमुने अपने दोस्त के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था। तभी योशिनो कहती है वैसे मैंने सुना है तुम और अदाकाकी बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हो और हमेशा तुम दोनों एक ही साथ दिखाई देते हो। सब इसे देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हैं और साथ ही मैं यह नहीं सोच पाती कि तुमने ये कैसे कर दिया। अदाकाकी बहुत ही अलग टाइप की लड़की है, लेकिन वैसे ऐसा भी हो सकता है क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो। मासूमुने कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मासूमुने अदाकाकी के पास जाना चाहता है, लेकिन अदाकाकी उससे एक भी चांस नहीं देती है। मासूमुने के लिए वो बहुत ही हार्ड था। खैर मासूमुने खेलते खेलते अदाकाकी को भी देखता है जहाँ पर कि वो ऊपर क्लास कर रही थी और उसके बाद वो मासूमुने को नोटिस करती है और उसके बाद वो उसे चिढ़ा देती है, जिसे देखकर मासूमुने को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और मासूमुने कहता है कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। जहाँ पर कि बहुत सारी लड़कियां मासूमुरे के पास आ चुकी थी और मासूमुरे से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। फिर शाम को उनका टाइम घर जाने का आ चुका था। अदाकाकी सबको बाय कह के अपनी दोस्त के साथ घर जा रही होती है। तभी वो कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा तेज भूख लगी है, इसलिए तुम मेरे लिए खाना लाओ। अदाकाकी की फ्रेंड खाना लेने के लिए मॉल चली जाती है और मॉल में बहुत ही ज्यादा टाइम तो लगता ही है। अदाकाकी अपनी दोस्त का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी तनाबे आता है। तभी अदाकाकी सोचती है कि ना जाने इसको क्या करना है और तभी तनाबे अदाकाकी के पास और उसके बाद वो एक सीजर को बाहर निकालता है और उसके साथ ही कहता है कि मैंने जो तुम्हें प्रपोज किया था तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद जब तुम्हारे पास मासूमुने आया तो तब तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये कैसी बात है? वो कहता है कि उसका लुक तो अच्छा है, मतलब ये नहीं है कि मुझसे वो बेहतर है और ये तुमने बहुत ही ज्यादा गलत किया। और उसके बाद वो अदाकाकी के बालों को पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसको अपने सीजर से काटने लग गया था। उसके बाद अदाकाकी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लुक्स को नहीं देखती है। लेकिन इसके बाद भी तनाबे मानने वाला नहीं था, वो सीजर से बाल काटने ही वाला होता है। उसी बीच एक हाथ आगे आ गया था। वो हाथ उस सीजर को रोक देता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि आ गया था मासूमुने। और तभी वो कहता है कि मैं जानता था कि जो तुम्हारा बिहेवियर है कि तुम्हारे साथ कभी तो ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन मैं इधर हूँ तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखकर तनाबे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उधर से भाग जाता है। और उसके बाद मासूमुने कहता है कि क्या तुम सही हो? और उसके बाद अदाकाकी कहती है कि ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। मासूमुने अदाकाकी से थोड़ा दूर आ जाता है और उसके बाद वो चुपके से रोने लग गया था क्योंकि उसके हाथ में कट लग गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने रोने को छुपाता है। और उसके बाद वो कहता है कि जो भी हो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए डरने की कोई भी बात नहीं। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि ऐसे वो उसको इम्प्रेस कर सकता है। और तभी वो अदाकाकी को देखता है और अदाकाकी भी उसे ही देख रही होती है। उसे देखकर मासूमुने कहता है तुम ऐसा फेस मत बनाया करो। तभी वो कहता है कि लड़कियां अच्छी लगती हैं जब वो स्माइल करती है। और इसे सुन के अदाकाकी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। और तभी मासूमुने के दिमाग में कुछ चल रहा था कि वो अदाकाकी को पहले से ही जानता है, जहाँ की पहले के टाइम में मासूमुने बहुत ही ज्यादा हेल्दी हुआ करता था, इसलिए जो उसके सेम एज के बच्चे थे वो मासूमुने को बहुत ही ज्यादा चिढ़ाया करते थे। और तभी एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि मासूमुने को उन बच्चों से बचा लेती है और वो थी अदाकाकी, जो कि सामने आती है और सबको वहां से भगा देती है। इसे देखकर मासूमुने बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। मासूमुने सोचता है कि शायद ये लड़की मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करती है, लेकिन हंसना तो हर लड़कियों की अदा है और जो उसे प्यार समझे वो गधा है। और गधों वाले काम करने के लिए मासूमुने अपनी उस एज में पहुंच जाता है अदाकाकी के पास और उसके बाद वो उसको प्रपोज कर देता है। लेकिन अदाकाकी उसके बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। उसे कहती है कि तुम एक पिग फुट हो और वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है। मासूमुने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टूट चुका था। इधर भी उसकी वो बेइज्जती कर चुकी, जिसके लिए उसने फैसला कर लिया था अब वो इसके रिवेंज लेगा और इसलिए अब वो टाइम आ चुका है। वो अदाकाकी को अपने प्यार में लाएगा और वो इसके बाद उसको डंप कर देगा और इससे उसको बहुत ही अच्छा लगेगा और उसका रिवेंज भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद वो घर में आके ऐसे हंस रहा होता है क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। उसे लगता था कि अदाकाकी इम्प्रेस हो चुकी है। और उसके बाद अगले दिन मासूमुने को तनाबे मिलता है और वो कल के लिए मासूमुने से माफी मांगता है और मासूमुने उसे माफ कर देता है। और उसके बाद मासूमुने एक लॉकर के पास आता है और उसे एक लेटर मिलता है, जिसे देखकर योशिनो कहती है कि ये एक लव लेटर जो कि तुम्हें मिला है। तभी मासूमुने कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद वो उसे ओपन कर देता है जिसमें कि लिखा था पिग फुट, जिसे देखकर वो जान जाता है कि अदाकाकी भी उसके बारे में जान चुकी है और ये उसके लिए बहुत ही अच्छा नहीं था।